सहारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर होगा किसानों का संसद मार्च। सफल बनाने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान। पीजीआईएमएस के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने की पत्रकार वार्ता। कहा, क्रिकेट युवराज सिंह रोहतक पीजीआई को देंगे 100 बेड का आईसीयू। भीम आर्मी भारत एकता मिशन रोहतक द्वारा मनाया गया भीम आर्मी का छोटा स्थापना दिवस। पुरी धाम में 24 जुलाई को धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी ने दी जानकारी। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 22 वार्ड 22 कैंप के तहत लगा रक्तदान शिविर। चाइना डोरी का इस्तेमाल जान माल के लिए खतरनाक, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। प्रयोग, बिक्री, खरीद व भंडारण पर निगरानी। ओशो धारा नानक धाम मूर्थल खुलने जा रहा है 24 जुलाई से। कोरोना महामारी का असर बकरीद के त्योहार पर साफ दिखाई दिया। मस्जिद की बजाय घरों में ही रहकर नमाज अदा की। और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गुलदस्ता भेंट कर दी ईद मुबारकबाद। भारतीय किसान नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा है कि किसानों का जत्था संसद के बाहर जंतर मंतर तक जाएगा, जिसमें विभिन्न संगठनों के 200 किसान शामिल होंगे। इसी को सफल बनाने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन नेता अनिल नांदल ने गांव मदीना, अजायब, लाखन माजरा, गिरावड़, खरकड़ा सहित दर्जनों गांव का दौरा किया और पंचायत व बैठकों में बैठे किसानों से संसद कूच को लेकर सलाह मशविरा किया। इसमें सभी किसानों ने एक सुर में कहा कि संसद के लिए जब तक संसद चलेगी 200 किसानों को कूच करने का फैसला सही है, ताकि सोई हुई इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जा सके। बल्लू प्रधान ने बताया कि 5 अलग अलग बसों में कुल 200 किसान नेता जंतर मंतर पर घेराव करने पहुंचेंगे। हमारे पास शहीद किसान मोर्चे की कॉल है। जब तक सेंटर सरकार का सत्र चलेगा, सभी संगठनों से टोटल 200 आदमी उसका बहिष्कार करेंगे वहाँ बैठकर शांति प्रिय तरीके से। इस विषय में आज मैंने कई गांवों में जाकर बैठकों में भी गया हूँ मैं, और भी कई जगह गया हूँ। जहाँ भी आदमी मेरे को मिला है वहीं में मिला हो। मेरे को बहुत बड़ा सहयोग मिला है 36 बिरादरी का और आम जनता का। अगर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये जो शहीद किसान मोर्चे ने ऐलान किया है, ये एक बहुत अच्छा रहेगा। इससे सरकार के ऊपर दबाव जाएगा। जितने भी आदमी जय दिन सरकार का सत्र चलेगा, 200 आदमी रोज के वहाँ जाएंगे, जिसमें आधार कार्ड और संगठन का आई कार्ड जमा करवा रखा है। कोई फालतू आदमी वहाँ नहीं जाएगा। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरी, अब जो शहीद किसान मोर्चा ऐलान करता है हम उसके ऊपर खरा उतरे, उससे अलग हम कोई भी काम नहीं करें। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह कोरोना के चलते रोहतक पीजीआई को 100 बेड का आईसीयू डोनेट कर रहे हैं। इसकी जानकारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने दी। आईसीयू 30 जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम चरण में 64 आईसीयू के बेड तैयार किए जा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया गया है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कैंसर की बीमारी से पीड़ित हुए तो यूवी कैन के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई जो कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सहायता करती है। लेकिन कोरोना 2 साल में जिस तरह से पैर पसारे हुए है, अब ये संस्था कोरोना को लेकर काम कर रही है। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर युवराज जी हैं, उनके नाम पर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसका नाम है यूवी कैन। तो आमतौर पे ये कैंसर के रोगियों के लिए मदद करते रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से कोविड का कहर पूरे देश में फैला हुआ है, तब से इन्होंने पूरे देश में कई जगह कोविड के लिए आईसीयू डेवलप करने में भी मदद कर रहे हैं। इस समय 3 जगह ये आईसीयू डेवलप कर रहे हैं, जिनमें रोहतक पीजीआईएमएस एक ऐसा संस्थान है जहां पर 100 बेड की आईसीयू यूवी कैन फाउंडेशन की तरफ से होगी, और इसके पहले चरण में 64 बेड की आईसीयू हमें उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ही डेवलप कर ली जाएगी।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन रोहतक द्वारा आज देश प्रदेश में भीम आर्मी का छठा स्थापना दिवस मनाया गया तथा अंबेडकर चौक पर भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ता पहुंचे, जहां सब ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित किए। जिला रोहतक के अध्यक्ष देवेंद्र सभरवाल, कोषाध्यक्ष सुनील राठी, जिला संगठन सचिव धीरज धर्मपाल, जिला मीडिया प्रभारी दीपक सिलेलाल तथा कानून सलाहकार प्रदीप दहिया सहित आर्मी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारे भीम आर्मी भारत मिशन एकता का छठा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सभी अपने बुजुर्गों को नमन करते हुए, जितने हमारे इस धरती पर जन्मे हैं, हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी भीम आर्मी जो कि एक पुकार है सोए हुए समाज को जगाने के लिए और नारी को सम्मान दिलाने के लिए और जितने भी अत्याचार हो रहे हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए। प्रशासन बाद में पहुंचता है, सबसे पहले भीम आर्मी वहां पहुंच जाती है ताकि अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और ये हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो उन्होंने कहा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके दिए हुए बाबा साहब के आदेशों के अनुसार आज भीम आर्मी का छठा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। डबल फाटक स्थित पुरी धाम में 24 जुलाई को सदगुरु स्वामी बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर भव्य सत्संग व भंडारे का आयोजन होगा और इसके साथ साथ पंजाब के मशहूर कलाकार रूह भाटी भजनों के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान करेंगे। ओम नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरी धाम के प्रांगण में मनाया जा रहा है। इसमें कृपया करके कोविड-19 के चलते 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कृपया 24 तारीख सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सभी भगत जगत आकर के पूजा अर्चना करेंगे और इसके अंदर जो भजन की वर्षा करेंगे हमारे पंजाब के मशहूर कलाकार रूप भाटी जी गुरु महाराज की महिमा को गाएंगे और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना निवेदन आकर के पूरी धाम के प्रांगण की शोभा को बढ़ाएं और गुरु महाराज जी के चरणों में शीश निभाकर अपने जीवन को आनंदमय करें और गुरु महाराज कृपा करें। जो भी बीमारी जो भी आ रही है इसको दूर भगाएं और सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। जिला प्रशासन, सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपातकालीन रक्तदान पैनल हरियाणा और बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 22 वार्ड 22 कैंप के तहत आज पुराना गोहाना अड्डा चौक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवेंद्र चहल, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी ने शिरकत की। देवेंद्र चहल ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हर एक आदमी को रक्तदान करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अभी ये मत समझो कि कोरोना गया है। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग रखो, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग रखो और कोरोना को हराओ। रक्तदान शिविर में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, उन सभी का सम्मान है और क्योंकि 22 वार्ड और 22 रक्तदान शिविर का ये एक बीड़ा उठाया है शहर के हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। आज यहाँ पुराना गोहाना अड्डे पर ये आयोजन यहाँ सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं कवि वीरेंद्र मधुर रक्तदानियों का स्वागत करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ कि रक्त देने वाला यह दानी कौन है, रक्त देने वाला यह दानी कौन है, खून में कायम यह जवानी कौन है, एक कोशिश अदृश्य देवों के लिए, खून में रहता मधुर यह रूहानी कौन है, खून में रहता मधुर ये रूहानी कौन है। मैं सौरभ बत्रा, ये जो अभियान चलाया जा रहा है रक्तदान सबसे बड़ा दान है। इसमें जो भी रक्त
करता है युवा साथी अपना, उसको ये भी नहीं पता मैं किस लिए दान करता हूँ और कितने उसके काम आता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। मेरा सभी युवा साथियों से सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर जितने भी रक्तदान करेंगे ये सबके काम आएगा, सबके जीवन बचा सकता है। रक्तदान महादान है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि पतंग उड़ाने में इस्तेमाल की जा रही चाइना डोरी जानमाल की हानि का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना डोरी के प्रयोग, खरीद, बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा जिला प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को इस संदर्भ में औचक निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में धारा 144 के आदेश भी किए जा चुके हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाइना डोरी के प्रयोग, खरीद, बिक्री व भंडारण में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल पुनः 24 जुलाई को खुलने जा रहा है। इसमें केरल आयुर्वेदिक वेलनेस और योगा सेंटर का उद्घाटन भी होगा। वहीं 11 बजे पत्रकार वार्ता भी होगी। इस बात की जानकारी देते हुए ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक के जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने बताया कि ओशोधारा आश्रम के भागीरथ सदगुरु सिद्धार्थ ओरिया जी ने आध्यात्मिक कार्यक्रमों को पिछले 1.5 वर्ष के कोरोना काल के समय में ऑनलाइन करके विश्व भर के साधकों को लाभान्वित किया है। इसके लिए रोहतक ओशोधारा मैत्री संघ सदगुरु के प्रति आभार प्रकट करता है। ओशोधारा मूर्थल के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम अब निरंतर जारी रहेंगे। त्याग के मारे क्या जानो ये भोग भी एक तपस्या है। तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। पलवल जिले में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। बकरीद के मौके पर पलवल में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए मस्जिद की बजाय घरों में ही रहकर नमाज अदा की। वहीं मस्जिदों में मौलवियों ने प्रशासन की हिदायतों का पालन करते हुए नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा ईदगाह में पौधारोपण भी किया गया। वहीं कोरोना महामारी का असर बकरीद के त्योहार पर साफ दिखाई दिया। हर वर्ष जहां ईदगाह पर सैकड़ों लोग एकत्रित होकर सामूहिक नमाज अदा करते थे, वहीं इस बार 5 से 7 लोग ही ईदगाह पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा वहां बकरीद के त्योहार पर केवल पौधारोपण ही किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूनिस अहमद ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिद में आने के लिए रोका गया है और उनको घर पर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। देखिए, पहले तो सौरभ जी, मैं सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, आज जो हमने कार्यक्रम किया है ये पौधारोपण का किया है। यहाँ हमारी 3 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमने पौधा कम से कम 1000 पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने लोगों से भी एक अपील की है कि इस ईद के मौके पे कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए लोगों से नमाज के लिए भी हमने मस्जिदों में और घरों पे अदा करने के लिए कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, लोगों से ये अपील की गई थी कि मुस्लिम समाज से ज़्यादा लोग आगे आएँ, ईद के मौके पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, वैक्सीन कैंप लगवाएं या पौधारोपण करें। यही हमने सबसे लोगों से अपील की। और दूसरा, मुस्लिम भाइयों से एक अपील और भी की है हमने कि कोई भी, क्योंकि ये बकरा ईद का त्यौहार है, इसमें कोई भी ऐसी शरारत ना करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों को किसी को ठेस पहुँचे। सोशल मीडिया पे या किसी पे कोई वीडियो बना के कुर्बानी की ना डालें, ना कोई ऐसी कुर्बानी करें जिस पे प्रतिबंध लगा हो, ऐसी कोई कुर्बानी ना करें। तो ये हमारी लोगों से अपील है। ईद उल अजहा के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गुलदस्ता भेंट कर ईद की मुबारकबाद दी।
इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर ईद की खुशी मनाई। मनोहर लाल ने ईद उल अजहा के पवित्र त्योहार की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन व पूरे प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। श्री हुसैन ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारा प्रदेश तरक्की व विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।